नमस्कार। इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो चीज़ है वो है डर है। डर के कारण लालच भी आता है, युद्ध भी होते हैं, अविश्वास भी होता है और कई तरीके की संभावनाएँ ऐसी होती हो जाती हैं जिनको हम नहीं चाहते, वो सब डर है। कहीं न कहीं हम डर को मैनिफेस्ट करते रहते हैं और वो चीज़ें आ जाती हैं। इस डर को आज हम अपने मिरर वर्क से भगाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिरर वर्क। मिरर वर्क करने से पहले आपके अंदर जितने भी डर हैं, आप उस डर को एक डायरी में लिख दीजिए। आपको स्कूटी चलाने से डर है, कार चलाने से डर है, किसी प्रियजन को खोने से डर है, आपको अपने कर्जों से डर है, आपको अपनी बीमारियों से डर है, आपके जो भी XYZ डर हैं उनको आप लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद आप उसमें अफ़र्मेशन बनाइए। जैसे कि आपको किसी बीमारी से डर है, आपको कर्जों से डर है, आपको खुशी नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं बीमारी के डर में अफ़र्मेशन बना सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और मजबूत हूँ। मैं सभी प्रकार का कार्य कर सकती हूँ और मैं परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। इसी प्रकार से जब आप कर्जे में हैं तो आप अफ़र्मेशन बनाएँगे, माँ लक्ष्मी हमेशा मेरा साथ देती है क्योंकि वह मुझे पुत्र या पुत्री के रूप में स्वीकार करती है और वह मेरी सबसे प्यारी माँ है। इसी प्रकार से आपका जो भी ब्रेकडाउन हो उसको आप जो है अफ़र्मेशन बना लेंगे। अब अपने डर को, उस डर जो भी डर हो उसको शीशे में देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका हेल्थ का ब्रेकडाउन है तो आप उसको कैसे बोलेंगे? हेलो, आज फिर आ गए तुम मुझसे मिलने। आज क्या कहने आए हो? आज अपने डर के ऊपर काम करने आए हो? चलो, क्या कहना चाहते हो? किस चीज़ का डर है? आप ऐसे नॉर्मल बात करेंगे जैसे किसी सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है। किस चीज़ का डर है? मैं हमेशा डरती रहती हूँ, या मुझे हमेशा डर है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन में ना आ जाऊँ। किस बात का डर है? क्या इस संसार में सब बीमार ही पड़ते हैं? किस बात का डर है भाई? इस संसार में कोई बीमार नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की शक्ति को जगाओ भाई। किस बात का डर है? इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? क्या तुम्हारा प्रेम झूठा है आज तक? यदि तुम मुझे प्रेम करती तो मुझ पर विश्वास करती। मैं जीवन की प्रक्रिया में हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है तुम्हें। तुम परमात्मा पर विश्वास नहीं करती क्या? तुम बिल्कुल प्रेम नहीं करती मुझसे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें रियल में प्रेम करती हूँ। तो जब प्रेम करती हो तो मुझ पर विश्वास भी तो करो ना। मैं जीवन की प्रक्रिया में हूं। तुम हमेशा स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, परमात्मा की सबसे प्रिय और स्पेशल संतान हो। देखो ना कितनी खूबसूरत हो। इतनी खूबसूरत को परमात्मा कैसे अकेला छोड़ देगा? आई लव, आई लव, आई लव यू माई सेल्फ। अपना नाम लेके बोलें। यदि आपको डर लगता है किसी और भी चीज़ से, जैसे आपको डर लगता है कि आपके पास लोन बहुत है, या आप कर्जे बहुत है, या किसी तरह से डर हो रहा है, आपको लालच आ रहा है, तब आप उसकी अफर्मेशन बनाएंगे। अरे मेरे पास इतना लोन है, इतने कर्जे हैं, कर्जे वाले बाहर हैं, मैं क्या करूं? क्या तुम विश्वास नहीं करती? विश्वास करो। लक्ष्मी माँ की तुम सबसे खूबसूरत संतान हो। आई लव यू, आई लव, आई लव। परमात्मा इस सर्वश्रेष्ठ रचना होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा बताओ, आज तुमने क्या क्या किया सुबह से? क्या किया सुबह से? आज चाय पी थी, टोस्ट खाए थे, मजे आए थे ना? जब तुम चाय पी रही थी, टोस्ट खा रहे थे, उस समय क्या टेंशन में थी? नहीं नहीं, उस समय मुझे बहुत आनंद आ रहा था, मैं टेंशन में नहीं थी। टीवी भी देखी थी ना? हाँ, मूवी भी देखी थी ना? हाँ, उस समय क्या तुम टेंशन में थी? ना ना, उस टाइम मैं बहुत आनंद में थी। क्यों आनंद में थी? क्योंकि तुम जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास कर रही थी।
ऐसे ही विश्वास करना है बस। आप इस तरह से अपने टेंशन को बोल सकते हैं। और आप मिरर वर्क रोज करें। अगर आप कोई भी अफर्मेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो कुछ नहीं करने का है, आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं अपने आप से बात, तो आप शीशे में जब भी जाएं खुद को धन्यवाद बोलें। आप बहुत दिन बाद जब किसी इंसान से मिलते हैं तो प्यार होना धीरे धीरे ही शुरू होता है। और प्यार कब हो जाता है आपको भी नहीं पता लगता। प्यार करने की चीज़ तो होती नहीं है, प्यार होना होता है। एक जैसे जैसे ध्यान घटित होता है, ऐसे प्यार घटित होता है। जब धीरे धीरे अपने आप को थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, उससे रोज बात करना शुरू करेंगे। पहले दूरियां इतनी होंगी, फिर इतनी होंगी, फिर इतनी होंगी, फिर इतनी होंगी, और शून्य घटित हो जाएगा। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, एक दिन आप और शीशे वाला इंसान एक ही हो जाएगा। चलिए आज का ध्यान शुरू करते हैं। ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। हम भगवती जगदम्बा का आवाहन करते हैं, वो हमारे साथ आएं और ध्यान करें। हम महाअवतार बाबा जी का, युक्तेश्वर जी का, लाहिड़ी महाशय का और योगानंद जी का आवाहन करते हैं, वह हमारे साथ आएं और हमारे इस ध्यान में हमारे साथ दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम एक ऐसे संसार की कल्पना करेंगे जहाँ सब स्वस्थ समृद्ध हैं, जहाँ सब सुरक्षित हैं, सबके अंदर का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, सब काम सही समय पर होते हैं, सब एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। हम एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं। वहाँ सभी स्वस्थ होके एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जो अस्पताल थे वो सुंदर घरों में बदल चुके हैं, कुछ होटल्स में बदल चुके हैं, कुछ मंदिरों में बदल चुके हैं, कुछ चर्चों में बदल चुके हैं। यह देख के हम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं। अब हम उसी संसार में देख रहे हैं सब प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, सब एक दूसरे को प्रेम ही प्रेम करते हैं। ना कोई किसी की आलोचना करता है, ना कोई जजमेंट करता है, ना कोई किसी को देखकर लालच, चिढ़ या घृणा करता है। सब में एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम है। यही प्रेम अब आनंद में बदलकर माँ वसुंधरा के कण कण में व्याप्त हो चुका है। सभी चीजें सकारात्मक हो चुकी हैं, सभी जगह सुंदर हो चुकी है। इस
स्वस्थ संसार में सभी लोग बहुत खुश हैं। वह अपने जीवन पर विश्वास और परमात्मा के प्रेम को स्वीकार कर चुके हैं। अब धीरे से अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं और हाथों को आपस में रगड़ के अपनी आंखों पे रखें। धीरे से अपनी प्यारी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने आप को गले लगाएं और जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह को भी धन्यवाद दें। हर जगह में ऊर्जा होती है, हर वस्तु में ऊर्जा होती है। आप इस ऊर्जा को महसूस करेंगे तब ब्रह्मांड आपके साथ में होगा। थैंक यू सो मच।